अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं ना। तैयारी अच्छी जा रही होगी, पेपर होगी। तो चलो भाई, आज एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे 29.3। चैप्टर आपको पता है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, सर्कल, क्लास 10th। तो हमारे पास जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और बता दूँ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, पेपरों में इससे आ सकता है। तो ऐसा नहीं है इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, पेपरों में इससे आ सकता है क्वेश्चन। और मॉडल पेपर और जो गैस पेपर मैंने दिया था उसमें भी इससे क्वेश्चन मौजूद था। तो चलो आ जाओ। लिखा हुआ है सरकमस्क्राइब। तो देखो भाई, जब भी सरकमस्क्राइब बोलेंगे ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्क्वायर है ना वो बाहर बनेगा, सर्कल अंदर बनेगा। तो सरकमस्क्राइब है स्क्वायर, यानी स्क्वायर बाहर है, सर्कल अंदर। अगर बोल देंगे ना इनस्क्राइब, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर अंदर है, सर्कल बाहर है। एक बार और इसको देखते हैं। सरकमस्क्राइब बोलेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर बाहर, सर्कल अंदर। और अगर इधर आ जाएगा इनस्क्राइब, तो फिर क्या होगा आपके पास? सर्कल बाहर, स्क्वायर अंदर। तो इसको ज़रा ध्यान रखना। अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल ऑफ अ रेडियस। आपके पास रेडियस कितना है? 4.2 सेंटीमीटर एंड विथ सेंटर एट पॉइंट सी। तो अब इधर आप सेंटर को सी कहोगे, ओ नहीं कहोगे, ठीक है। बार बार हम ओ कहते आए हैं, लेकिन अब सी कहेंगे, ठीक है। तो मसला नहीं है, सर्कल को आप, सर्कल के सेंटर को बी भी कह दो, कोई नेसेसरी नहीं है। ये कोई यूनिट नहीं है जो फिक्स ही रखना होगा, ये बस एक वर्टेक्स को डिफाइन करने के लिए होता है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो चलो इसको देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले तो भाई ये करो कि आसानी कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कि 4.2 की एक लाइन ड्रॉ कर लो। आई होप फुल 4.2 पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। नज़र आ रहा है ना? फुल 4.2 पे, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, तो 4.2 पे आ गए हैं। तो अब देखो, मैंने बताया था कि ये जो कंपास होता है, इसका जो आप ये मुंह खोलते हो, ये रेडियस होता है। तो आपने रेडियस कितना लेना है? 4.2। तो जितना आपने लाइन ड्रॉ की उतनी ही ले लो, 4.2 का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4.2 हम का रेडियस ले चुके हैं। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊपर कर देता हूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए, ठीक है। ये मैंने यहाँ ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, एक बार और हाथ फेर लिया करो, ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो कंपास है उसका रेडियस तब्दील ना हो गया हो। तो ये आपको ज़रा एक्यूरेसी दे देगा, ठीक है। ये सर्कल आ गया। अब सेंटर आपको अलग से ढूंढने की कोई परेशानी नहीं होगी। जो आपने वो बनाया था ना, जो जहाँ पर आपने टिप रखी थी, ये नोक रखी थी, वही सेंटर है आपका। तो उसको सी से डिफ़ाइन कर दो। अच्छा, मैं इसको पढ़ाता भी जाता हूँ आपको और बताता भी जाता हूँ। थोड़ी सी मैं इसकी ब्राइटनेस लो करूँगा ताकि आपको और अच्छा समझ में आ सके, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दी है ताकि बेहतर आपके लिए विजिबल हो सके, विजिबिलिटी बेहतर हो सके। तो रेडियस हमारे पास आ गया है, और वो कितना आया हमारे पास? 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस आया है। अच्छा, अब वो वर्डिंग क्या है वो मैं इधर से आपको दिखाता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं आपने डायमीटर ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट तो हमने फुलफ़िल कर दिया, पहला स्टेप हमने कर लिया है। विथ पॉइंट सी एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो 4.2 का रेडियस तो हमने ड्रॉ कर लिया सेंटीमीटर का। अच्छा, अब आपने ड्रॉ करना है डायमीटर। तो डायमीटर आपका कितना होगा? मतलब वो तो आप मिला देंगे दो सर्कमफेरेंस के पॉइंट को सेंटर से, और पी क्यू आपका डायमीटर होगा। अच्छा, अब कोशिश ये रहेगी कि डायमीटर जो है ना हम स्ट्रेट ड्रॉ करें, मतलब ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा डायमीटर आ गया। तो ये डायमीटर कितने का होगा? हमारा होगा 8.4 का डायमीटर होगा ये, ठीक है। अब मुझे इसका कैसे पता है भाई? 2 मल्टीप्लाई करा तो रेडियस में डायमीटर आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको प्रूव भी कराऊँ तो देख लो, ठीक है। 8.4 बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये होती है ज्योमेट्री प्रैक्टिकल। अच्छा, अब आपने इसी तरह से ना एक और डायमीटर भी ड्रॉ करना है। अच्छा, इस डायमीटर को आप नाम भी साथ साथ देते चलेंगे ताकि हमारे जो नाम है वो भी यहाँ पर हो जाए। अच्छा, नाम मुझे क्या कहा था उन्होंने? नाम क्या देना है हमने? पी और क्यू। तो ये मैं पी दे रहा हूँ इसे, ये मैं क्यू अंदर इसीलिए बना रहा हूँ ताकि बाहर मैं दोबारा लाइंस ड्रॉ करूँगा तो इसलिए मुझे मुश्किल ना हो। अच्छा, इसी के रिस्पेक्ट से मतलब एक और डायमीटर भी हमें चाहिए होगा, जो कि होगा आर एस। यहाँ देख लीजिए, आपके लिए लिखा हुआ है इधर, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है अनदर, यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ अनदर डायमीटर आर एस विच इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो भाई देखो, जब दूसरा डायमीटर ड्रॉ करना है तो वो हमें परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर डायमीटर कैसे आएगा? कि ये जो आपके पास लाइन नज़र आ रही है ना, इसको बिल्कुल कॉन्साइड कर दो पहले वाले डायमीटर के साथ, तो आपका। और याद ध्यान रखना, जो दूसरा डायमीटर बनाओ वो भी इस सेंटर को काटता हुआ निकले।
ऐसा ना हो कि वो ऊपर नीचे बन जाए, वरना फिर वो कॉर्ड बन जाएगी, और डायमीटर लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये सेकंड डायमीटर हो गया। अब 4 इक्वल हिस्सों में हमारा सर्कल डिवाइड हो चुका है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ठीक है। तो इसको हमने नाम देना है, इसको हमने PQ नाम दिया था, अब इसको हमने RS नाम देना है। आप चाहो तो इसको उलट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इसको PQ कह लो, मैं इसको PQ कह देता हूँ क्योंकि पीछे ना इसको PQ कहा हुआ है। अच्छा, इसको PQ कह दिया तो फिर रिमूव करके RS इसको कहना पड़ेगा। इसे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई ये ना लगे कि नाम को देना फिक्स है, ऐसा नहीं है। अगर किसी बिल्डिंग का नाम ग्रेस टावर है फॉर एग्जांपल हमारे इलाके में, तो अगर उसका नाम ग्रेस टावर नहीं रखा जाता, कुछ और भी रखा जा सकता था, उसका नाम अम्मार टावर भी रखा जा सकता था, उसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, तो बस नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, अब आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब देखो इधर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अब आपने ना टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस P पॉइंट से टेंजेंट, इस R पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस Q पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस S पॉइंट से। तो ये जितने भी आपने अभी पॉइंट्स बनाए ना, मैं तो कोई ये पॉइंट्स बना देता हूँ, ये सर्कमफेरेंस पे जितने भी आपने पॉइंट्स बनाए हैं, बेसिकली ये पॉइंट्स हैं क्योंकि यहाँ पर सर्कल का सर्कमफेरेंस और डायमीटर का लाइन आपस में मिल रही हैं। तो अब इसके हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना कि सेम साइज़ के हों, ये कोशिश करना। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि ये तो इंच वाला रख दिया मैंने, मैं भी बोलूँगी इतना बड़ा स्केल क्यों शो हो रहा है। अच्छा, तो मैं कोशिश करूँगा कि 10 सेंटीमीटर का मैं ड्रॉ कर दूँ, 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि मेरा पूरा जो रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफ़िल हो जाए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ये आएगा बिल्कुल स्क्वायर ही, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपने जो तरीक़ेकार बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हो ना, तो ये बनेगा तो स्क्वायर ही। अच्छा, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर भी होगा डायमीटर के, ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरम से ना। इधर 5 पर रखते हैं, ठीक है। 5 से रखकर 0 पर ले जाएंगे और 10 पर नीचे ले आएंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो कंडीशन है वो पूरी हो जाए। अच्छा, ये टेंजेंट आ गई हमारे। अब ये टेंजेंट हमारे एस से आ जाएगी, ये टेंजेंट हमारे एस से आ जाएगी। बहुत एक्यूरेसी इसमें मैटर करती है ना, इसमें ये ड्राइंग एक तरह से, ये आप लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ये आप सब वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आ गया, बस मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, ये देख रहे हो आप, ये कोई मैंने घर नहीं बनाया, ये मैंने खिड़की नहीं बनाई है, ये मैंने डायमीटर बनाया। तो आप देखते हो ना अक्सर ये जो ब्लूप्रिंट बने हुए होते हैं वो इसी तरह से सर्कल बने हुए होते हैं। आप फिर सोचते हो यार सर्कल क्यों बना दिया ये, तो ये सर्कल वलकर सब इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कैलकुलेशन सही हो सके। तो देखो अब जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, इनको भी हम नाम दे देंगे आपस में, ठीक है। तो ये इन पॉइंट्स को भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को H नाम दे दूँगा, इसको मैं H नाम दे दूँगा, यानी ये जो पॉइंट, ये जो आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको H कह दिया, इसको मैंने G कह दिया, इसको मैंने E कह दिया, ठीक है, और इसको मैंने F कह दिया। आप चाहो तो कुछ और भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखो आपको पता है C से लेके R तक रेडियस है, ये मैं एक चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। C से लेके R तक आपके पास रेडियस है, C से लेके P तक भी आपके पास रेडियस है, CP जो समंदर के किनारे मिलती है, और C से लेके S तक भी रेडियस है। देखो यहाँ मैंने M लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, C से लेके Q तक भी आपके पास रेडियस है, तो ये सब सेम होंगे। और हमने कितने का लिया था, 4.2 का लिया था। तो 4.2 सेंटीमीटर ये लाइन है, 4.2 सेंटीमीटर की ये लाइन है, 4.2 सेंटीमीटर की ये लाइन है, 4.2 सेंटीमीटर की ये लाइन है, ठीक है। तो ये आपका सर्कल फाइनली यहाँ ड्रॉ हो जाता है। अच्छा, आपने इसको नाम तो ऑलरेडी दे रखे हैं, सब कुछ हो गया है। तो जो वर्डिंग मैंने दिखाई थी वो लिख लीजिएगा, और एक आखिरी पॉइंट आप लिख लीजिए जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नाउ EFGH इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर विच सर्कमस्क्राइब्स अबाउट द गिवन सर्कल। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये छोटी सी बात ये है कि ये जो है ना हमारे पास EFG लिखा है ना उन्होंने, EFGH, ये हमारा जो है SQUARE स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर बिल्कुल फॉर्मल तरीके से ड्रॉ हो गया, मतलब जो तरीक़ेकार होते हैं ज्योमेट्री में उसमें ड्रॉ हो गया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यह वाकई स्क्वायर बना है या नहीं, क्योंकि चारों लेंथ देखो, एंगल तो 90s के आ रहे हैं,
एंगल से तो प्रूफ हो गया कि ये स्क्वायर बना है, लेकिन सर मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्क्वायर बना है। तो चलें भाई आ जाए, कोई मसला नहीं है, मज़ा भी आ जाएगा। ये देखो भाई कितने का बन रहा है 8.5, एच से लेके ई तक की लेंथ 8.5, देखो एच से लेके जी तक की लेंथ 8.5, और देखो मिलीमीटर का भी फ़र्क नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है भाई ह्यूमन एरर आ जाए, मिलीमीटर का फ़र्क आ जाए, मिलीमीटर का भी फ़र्क नहीं आ रहा। देखो 8.5, मानते हैं कि नहीं, ये देखें 8.5 माशाल्लाह। देखा आपने, अगर आप काम बिल्कुल ज्योमेट्री, जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है उसके उसूलों के मुताबिक करोगे तो मिलीमीटर का फ़र्क भी नहीं आएगा। ये इतना मज़ेदार चीज़ है ये। आओ अब अगला करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तरीक़ेकार सेम ही है। अब आपको बोला है इंस्क्राइब, यानी स्क्वायर अंदर होना चाहिए। इनका मतलब होता है अंदर, सरकम का होता है मतलब बाहर, तो स्क्वायर सर्कल के अंदर आना चाहिए। तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपने इस रूलर को ना, स्केल को बिल्कुल सही से फॉलो रखना है कि भाई 3.6 सेंटीमीटर की, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ जी, 3.6 सेंटीमीटर का रेडियस चाहिए। तो आपको पता है प्रकार का जो हम मुंह खोलेंगे, थोड़ा सा मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि 3.6 बोला हुआ है, ठीक। तो ये जो हम कंपास का मुंह खोलेंगे ये इसका रेडियस बना लेगा ना, ठीक है। बिल्कुल देख रहे हैं कैसे मैच कर रहा हूँ, बिल्कुल आप भी ऐसे ही करेंगे। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है ना, तो प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। अच्छा, कोशिश ये रहेगी कि एक बार हम फिर से इस पर अपना जो पेंसिल है उसको मूव कराएंगे। अच्छा देखो भाई, ये जो आपका टिप है ना, जहाँ आपने टिप रखी थी, ये सर्कल का सेंटर है। मैं इस पर उंगली रख लूँगा कहीं ये घूम ना हो जाए। तो अब हमें सेंटर का है ओ बनाइएगा आप। इतनी देर से आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर सी बना रहे थे, नहीं भाई सी भी उन्होंने ही कहा था मैं बनाने के लिए, तो अब ओ बनाइएगा। तो इसको थोड़ा सा डार्क भी कर देते हैं ताकि ये डिसअपीयर ना हो जाए, मतलब गायब ना हो जाए। बाकी अब आपने बस अंदर स्क्वायर बना के दिखाना है। तो चलें करते हैं आगे काम। तो पढ़ते भी जाते हैं साथ साथ। देखें भाई यहाँ ये लिखा हुआ है आपके पास ये, तो विथ ओ एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। रेडियस हमने बना लिया। स्टेप 2 में कहते हैं ड्रॉ डायमीटर। तो अब डायमीटर आपने ड्रॉ करनी है। अच्छा देखो, डायमीटर आप चाहो तो मतलब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई शर्त नहीं है। फिर आपका जो स्क्वायर होगा ना वो यूं करके बनेगा, इस तरह बनेगा। तो डायमीटर टेढ़ी ड्रॉ करने से ये हो रहा है कि फिर स्क्वायर सीधा बन रहा है। तो अगर आप स्ट्रेट में डायमीटर ड्रॉ कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन डायमीटर आपने याद रखनी है कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। ये आ गई आपकी डायमीटर। अब इस डायमीटर को मैं नाम दे दूँगा, क्योंकि नाम हमें पता है ना भाई, बिल्डिंग बनाना मुश्किल नहीं है, नाम रखना पड़ता है। डी और बी। अच्छा, अब दूसरी डायमीटर इसके परपेंडिकुलर बनेगी। तो ऐसे बनाऊंगा तो वो तो फिर कोई ख़ास एंगल बना लेगी, परपेंडिकुलर तो नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, इसको और वो दूसरी लाइन को आपस में कोइंसाइड कर दो, क्योंकि ये लाइन सर्कल के परपेंडिकुलर है। तो अगर इन दोनों को पैरेलल कर दोगे तो ये सर्कल के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, ओ हमारा थोड़ा स्प्लिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने ओ जो है ना इस लाइन पे बनाया है, ठीक है। तो ये दूसरी डायमीटर आपके सामने आ गई। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका सर्कल फिर अगेन 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो गिवन भी यही कंडीशन है आपको ना, ठीक है, कि दूसरी डायमीटर बनानी थी लेकिन आपने परपेंडिकुलर बनानी थी। आपको नज़र आ रहा होगा ये जो एंगल बन रहा है ये 90 का बन रहा है, ठीक है। तो 3 90 के एंगल बन रहे हैं तो 360 कंप्लीट हो जाएगा। 90 के एंगल्स बन रहे हैं, 360 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने अब क्या करना है, अब जो आपके पास पॉइंट आ रहे हैं ना, जो ये एंडिंग पॉइंट आ रहे हैं, इससे आपने लाइंस को ड्रॉ कर देना है। कहा जा रहा है ना, गिवन सर्कल हैज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पेयर्स एट पॉइंट ए बी सी डी, और फिर आपने उस ए बी सी डी लाइनों को आपस में मिला देना है। ड्रॉ ए बी सी सी डी ए डी है, तो फिर आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, तो अभी मैंने दूसरी लाइंस को नाम नहीं दिया था, सी ए, ठीक है। तो अब अगली कंडीशन में आपने क्या करना है कि ये जो इधर कोई टेंजेंट वेंजेंट नहीं बनाना आपने, इधर ये जो लाइंस है ना इनको आपस में मिला देना है आपने, ठीक है। माशाल्लाह से आपने इसे मिला दिया, माशाल्लाह से आपने इसे भी मिला दिया, माशाल्लाह से आपने इसे भी मिला दिया। भाई ये लाइन थोड़ी सी ऐसा लग रहा है टेढ़ी, नहीं बिल्कुल ठीक है, मुझे लगा थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है। देख रहे हैं स्केल की मदद से काम कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा ना आगे पीछे हुई है चीज़ें, तो ये थोड़ा सा डार्क कर देंगे ना तो ऐसा लगेगा उसी पे बन रहा है। ठीक है, तो भाई ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाती है बारी, इधर कुछ आर्क वार्क नहीं बनाना आपने, कुछ भी आर्क शार्क ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो भाई, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। अब आ जाता है बारी कंफर्म करने की कि सर आपने काम सही किया है या नहीं। तो कोशिश है सही काम किया, चेक करते हैं। देखो कितने का आ रहा है सर्कल, सॉरी स्क्वायर कितने का आ रहा है। मैं कहूँ तो 5.4 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो ये देखिए, ये वाली लेंथ भी 5.4 देखें, बिल्कुल ये वाली लेंथ 5.4 की क्यों नहीं आ रही है, आइए चेक करें। तो ये तो 5.4 की आ रही है, नीचे वाली लेंथ भी 5.4 की आ रही है। ये वाली लेंथ चेक करते हैं, ये वाली लेंथ भी थोड़ा बहुत जा रही है, ये वाली लेंथ थोड़ा सा 5.4 नहीं है। क्यों, उसकी वजह ये आ रही है कि शायद हमने ना ये लाइन बनाते वक्त थोड़ा सा आगे पीछे किया था स्केल को, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो इसको ज़रा मिलाते हैं, अब करते हैं। जो हमने लाइन, देखे लाइन टेढ़ी बना दी थी मैंने, थोड़ी सी लाइन मेरी टेढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये गड़बड़ाहट आई थी। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट मैंने इसे सही इसीलिए किया क्योंकि अगर कोई चेक कर ले तो उसको ऐसा ना लगे कि हमने गलती। देखो अब बहुत बेहतरी आ गई है, अब थोड़ा सा आगे चला गया 5.32। ये एरर है, ये ह्यूमन एरर आया है थोड़ा बहुत। हाँ, ये वाली लाइन तो बिल्कुल सही हो गई है, ये वाली लाइन सही हो गई। तो ऑलमोस्ट 5 से तो ज़्यादा ही बनना है ना, तो अब हमारा बिल्कुल सही हो गया। पहले थोड़ा बहुत हमने स्केल टेढ़ा किया ना, जिसकी वजह से ये गड़बड़ आ गई थी, लेकिन अब सही हो गया है। अच्छा अब देखो, अब आपने ना हेक्सागोन बनाना है। देखो पेंटागन में तो 5 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में 4 होती हैं, हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं। लेकिन वो हेक्सागोन आप विद द हेल्प ऑफ सर्कल ड्रॉ करोगे। कैसे होता है, आ जाओ करके चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास भी वही सर्कमस्क्राइब है। तो आप सर्कमस्क्राइब का वर्ड देख के समझ गए होगे कि जो भी चीज़ बनेगी वो सर्कल से बाहर बनेगी, सर्कल के अंदर तो नहीं बनेगी, क्योंकि इनका बोलते तो वो सर्कल के अंदर होती। अब इन तो नहीं कहा है उन्होंने, तो सर्कल के बाहर बनाना है जो भी बनाना है। तो हमने बनाना है बेसिकली हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन आपको पता है 6 साइड्स वाला होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो भाई देखो सवाल पढ़ लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो सवाल है ना भाई, उसके बाद कुछ करते हैं। सर्कमस्क्राइब आ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन से मुराद ये होता है कि उसकी शेप हेक्सागोन जैसी होनी चाहिए, कुछ और नहीं लगना चाहिए वो। ठीक है, अबाउट अ सर्कल। अच्छा, इस रेगुलर का वर्ड सिर्फ शेप से डिफाइन नहीं होगा, वो और कुछ भी है इसमें, यानी लेंथ और एंगल्स की बात भी आती है। तो हमने हेक्सागोन के थ्योरम्स नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसके डिटेल में आपको लेके नहीं जाऊँगा। ठीक है, अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा, आपके पास सर्कल रेडियस इतना है। सबसे पहले आपने वही काम करना है, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने देख रहे हो अ सर्कल, फर्स्ट स्टेप देखो, विथ ओ एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो आपने तो सबसे पहले ड्रॉ करना है रेडियस, जो कि आपके सर्कल का होगा 4.8 कर कुछ। मैं थोड़ा सा ऊपर करके ड्रॉ करता हूँ। ये मैं सिर्फ बार बार इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जो रेडियस हम बनाएंगे वो इससे बनाएंगे, क्या कहते हैं, इस जॉ को खोलकर। ठीक है, ये इसको मिलाया, इसको देखो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिलाया, यानी ये रेडियस अब हमारे पास बन गया। मैं इसके स्केल से भी कंफर्म करता हूँ ये चीज़, ये ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल है। अच्छा, तो मैं थोड़ा ऐसा बनाऊँगा, पहले मैं यूँ चेक करूँगा कि मेरा सर्कल बाहर ना निकल जाए। तो मुझे लग रहा है ये जगह कम पड़ रही है, ये जगह कम पड़ रही है। चलो कोई नहीं, इसको नीचे करके करता हूँ। हाँ, और ये अब बेहतर है, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा लिखना विखना भी पड़ेगा ना, इसीलिए। और 3.8 का सर्कल थोड़ा बड़ा भी होता है। थोड़ा पेंसिल शायद अंदर चली गई है, हाथ घिसना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक साइड हमारी सर्कल की कंप्लीट हुई, ये दूसरी पूरा सर्कल कंप्लीट। अच्छा, ये जो सेंटर है ये आपके पास ओ है। मैं थोड़ा सा उसे फोर्स इसलिए दे रहा था कि मैं इसका ना सेंटर बना दूँ। अच्छा, आपके पास इसका सेंटर आ गया है ओ कर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में मैंने क्या करना है, मैं पढ़ाता जाता हूँ कराता जाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि मैं अपने पास से करा दूँ। अच्छा, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कल। अच्छा, कोई भी पॉइंट आप सर्कल में ए ले सकते हो। अब मैं बताता हूँ कैसे लेते हैं वो, तो ये मैं पॉइंट समझाता हूँ।
अच्छा देखो भाई, वो ये कह रहे हैं कि आप चाहो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पॉइंट ए ले लो या यहाँ पर कोई पॉइंट ए ले लो, लेकिन मैं ना यहाँ पर पॉइंट ए लूँगा बिल्कुल इसके नीचे की तरफ, ताकि मेरे को ना आसानी हो जाए काम करने में। ठीक है, ये ए हो गया। अब याद रखना, आपने सर्कल का रेडियस जो लिया है उसी की मदद से आगे आर्क बनानी है। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। तो इस पॉइंट को आप कह लो पॉइंट ए। अब देखो, अब आपने आर्क बनानी है, जैसे हमने आखिरी क्वेश्चन किया था ना 29.2 का, बिल्कुल वैसे ही होगा। उसमें हमने उन्हें मिलाया नहीं था, लेकिन यहाँ मिलाना है। देखो ये हमने कितने का बनाया था, सीधे 4.8 का बनाया ना। तो अब आपने ना इस पॉइंट ए को एज अ सेंटर इस्तेमाल करना है। देखो ये बात ये कह भी रहे हैं, मैं पहले समझा भी दूँ। ये बात ये कह रहे हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपको स्टार्ट विथ ए। अब ए से शुरू करो, रेडियस इक्वल, और वो रेडियस इतना लेना, मतलब कंपास का रेडियस इतना लेना जो ओ ए के बराबर हो। ठीक है, ड्रॉ आर्क, आर्क ड्रॉ करो जो कि डिवाइड करेगी सर्कल को 6 हिस्सों में। अच्छा, सर्कल को कैसे डिवाइड करते हैं, आर्क बनाकर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट विद पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, और जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन बनेंगे उसको आप ए बी सी डी लिखते रहना। मतलब फॉर एग्जांपल इनका कहने का मुराद ये है कि जैसे आपने यहाँ पर ए पॉइंट बनाया ना, तो यहाँ से आप देख रहे हो सर्कल टूट गया, मतलब यहाँ से आते आते यहाँ पर ये पॉइंट पे टूट गया, अब आगे से नई लाइन शुरू हो रही है। तो इसी तरह से अब आपने ना और आर्क बनाकर सर्कल को तोड़ना है, तो रेडियस तब्दील ना हो, ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर फिक्स कर लो, इस पॉइंट को सही से फिक्स करना। ठीक है, यहाँ आर्क बना लो। अच्छा, अब इसको आपने क्या कह दिया, बी। इसको मैंने कह दिया बी। ये जो पॉइंट बना ना, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रेडियस ख़राब हो जाए रखने में, इसीलिए इसको मैं बी कहूँगा। इसको मैंने कह दिया। कोशिश करो सर्कल कंपास को यहाँ से पकड़ो जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, वरना फिर ये क्या होगा, ये आपको बहुत दुख देगा। ज़रा सा भी आगे पीछे हो जाएगा खुद ही, और फिर आपको बाद दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये पॉइंट सी हो गया, इस पॉइंट पे मैंने रखा, ये पॉइंट मेरे पास डी हो गया। देख रहे हो मैं कैसे एहतियातन काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पहले भुगत चुका हूँ कैसा ये मुश्किलात खड़ी करता है ये ना हिलने के बाद। ये आ गया मेरे पास ए बी सी डी ई। देखो हम ए बी सी डी भूल गए। ठीक है, ये अब अगला आ गया आपके पास। अब आप बताओ क्या है, ये ई है या एफ है या जी है। ठीक है, तो एक और पॉइंट आएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा। अब देखना, जो मैं पॉइंट बनाऊँगा ना, अगर मेरा ये रेडियस ख़राब नहीं हुआ तो ए पर वो पॉइंट बनेगा मेरे पास। अब यहाँ से जो डिस्टेंस खुलेगा ना, खुद ब खुद ए पे खुलेगा। देखना, देखो खुद ब खुद ए पे खुल रहा है। ए वाले पॉइंट को बता रहा है कि ए वाला पॉइंट यहाँ बनाओ। तो ऑलमोस्ट मैंने वहाँ बनाया है। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ये हिला है, थोड़ा बहुत ये हिला है, नहीं हिला नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जहाँ मैंने पॉइंट बनाया वहीं पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उसके करीब करीब। ठीक है, देखा आपने कि कैसा एक्यूरेसी पे चल रही है चीज़ें, जब आप एक्यूरेसी को फॉलो कर रहे हो। थोड़ा इसको भी डार्क कर दोगे तो इसे टच हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने इन पॉइंट्स को ए बी सी डी कर करके नाम देना है। देख लो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना, अब ए बी सी डी ई एफ जी एच करके उनको नाम दे दो, वो जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं। उसके बाद क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करना, इस ए के बी के सी के टेंजेंट ड्रॉ करना। तो देखो मैं इसको नाम दे देता हूँ, अंदर लिखूँ या बाहर लिखूँ, बाहर ही लिखता हूँ क्योंकि वहाँ भी मैंने बाहर ही लिखा है। बी, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अच्छा अब टेंजेंट, ए के टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ करो। टेंजेंट समझ रहे हो ना कैसे होती है। अच्छा, अगर टेंजेंट ड्रॉ करने में मुश्किल हो रही है ना, तो आप क्या करो, पहले ना ये जो पॉइंट बनाए ना आपने, अच्छा ये जो पॉइंट है ना, ये और ये पॉइंट, अगर इन दोनों को मिलाओगे तो डायमीटर बनेगा। याद रखना, खुद ब खुद डायमीटर बनेगा। ये डायमीटर मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि टेंजेंट ड्रॉ करने में आसानी हो जाए, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट जो है वो डायमीटर के परपेंडिकुलर होता है। तो सर्कल से आप डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए डायमीटर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये वाला डी वाला पॉइंट नहीं मिलाया था मैंने। अच्छा देखो, हमारा ये पता भी रहे कि आपने जो वो पॉइंट बनाया था ना ए का, वो थोड़ा आपका आगे पीछे हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे नज़र आ रहा है, बाकी तो लाइन पर है। अच्छा तो देखो भाई, सर्कल में आप डायरेक्ट, अब मैं बोलूँ ये टेंजेंट है, आप नहीं कह सकते क्योंकि आपको नहीं पता वो टेंजेंट है या नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर रख कर बोलूँ टेंजेंट है, आप बोलोगे जी टेंजेंट है, क्योंकि ये वाली लाइन जो डायमीटर वाली लाइन है उससे कोइंसाइड कर गई है, यानी जो भी लाइन बनेगी वो टेंजेंट बनेगी स्केल से। तो इसीलिए ये डायमीटर्स के पॉइंट ड्रॉ करे गए हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं लेंथ ऐसी बनाता हूँ कि एक ही लेंथ को मैं फॉलो करता हूँ। तो
मैं 10 सेंटीमीटर की लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, टेंजेंट ड्रॉ करना ये बहुत ध्यान रखना, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और सिर्फ एक पॉइंट को टच भी करना चाहिए, ये बड़ा ध्यान रखना होगा। 10 की लाइनें बना रहा हूँ मैं, बाद में अगर मुझे इसे रिड्यूस करना पड़ा तो मैं कर दूँगा। टेंजेंट चाहिए क्या? टेंजेंट। अच्छा 10 की नहीं चाहिए थी, मैंने कहा था ना बाद में इसे रिड्यूस कर दूँगा। चलो अब रिड्यूस कर दूँगा, ठीक है। टेंजेंट 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 ठीक है, टेंजेंट आ रही है ना, देखो क्योंकि मेरी लाइन उससे मिल रही है। ये ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि मुझे फिर वो नज़र ही नहीं आएगा स्केल। टेंजेंट ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट आनी चाहिए ये लाइन भी। स्केल जैसे भी रखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अब थोड़ा सा ना इसको साफ़ सुथरा करते हैं, रेज़र का इस्तेमाल करते हैं। ये जो लाइन हमने बड़ी बड़ी बना दी थी ना, इसको थोड़ी छोटी छोटी कर देते हैं। आफ्टर कंप्लीटेशन हम इसको रेज़र इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने क्या बनाया है, ठीक है। इट विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। तो ये हमें मदद कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी छोटा करते हैं, इस लाइन को भी। तो इसको अब कोने निकाल लेते हैं। ये तो सिर्फ मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, कोने निकाल रहा हूँ। ये जो एरोस बना रहा हूँ ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि अच्छा साफ़ सुथरा काम लगे हमारा। कि जो हमने इतनी मेहनत से ये हेक्सागोनल या हेक्सागोन ड्रॉ किया है, ये थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं। अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये आपका हेक्सागोन बन गया, ठीक है। आप शेप से भी बता सकते हो ये हेक्सागोन है। देखो एक साइड, अच्छा हाँ एक चीज़ और है, ये बन तो गया है उसका मसला नहीं है। देखो जहाँ पर ये मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो एक वर्टेक्स बनता है। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे होगे कि ये वाली लाइन जो है ना वो थोड़ी सी हमारी आउट गई है। बस ये वाली लाइन को हमें थोड़ा बेहतर करना होगा। ये वाली लाइन हमारी थोड़ी परपेंडिकुलर तो है लेकिन वो टेंजेंट नहीं बन पाई, वो थोड़ी आगे चली गई। बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क आया हमारे लाइन में, ठीक है। ये बी वाली जो लाइन हमने बनाई थी, ये बी पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट बनाई थी वो थोड़ा हमारा आगे चले गई। कोई मसला नहीं, हमने उसे वापस टेंजेंट बना दिया, उसको टेंजेंट कर दिया, ठीक है। तो देखो पॉइंट भी थोड़ा आगे चला गया हमारा। अच्छा जहाँ पर ये पॉइंट एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो उसको भी आपको उनको भी आपको वर्टेक्स बनाना पड़ेगा, उसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा आपको। तो जो इन लोगों ने नाम दिया हुआ वही दे लेते हैं। इस पॉइंट पे जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं इसे हम बोल रहे हैं पी। अच्छा ये हमारा हो गया क्यू, ये पॉइंट क्यू हो गया, ये पॉइंट हमारा आर हो गया, ये पॉइंट हमारा एस हो गया, ये पॉइंट हमारा टी हो गया, ये पॉइंट हमारा यू हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये हेक्सागोन कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं आया होगा। अब बकिया हम काम करेंगे नमाज के बाद, ठीक है। नमाज का टाइम हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह इसके बाद आ जाएगा आपके पास, और फिर क्वेश्चन 5 फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग। तो यहाँ पर हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? इंस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर विथ सेंटर एट पॉइंट सी। देखो भाई सिंपल है, इंस्क्राइब कह रहा है, इस वर्ड को आपने अपने जहन में रखना है। वहाँ पर आपने कौन सा वर्ड जहन में रखा था? सरकमस्क्राइब, यानी सर्कल के बाहर होना चाहिए आपके पास हेक्सागोन। यहाँ कह रहे हैं इंस्क्राइब, सर्कल के अंदर होना चाहिए। सेम तरीके से काम होगा, सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो यहाँ है हमारा ये रूलर जिसकी मदद से ये काम हमने करना है। तो हेक्सागोन बनाना है, रेडियस 4.4 का रखना है। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितना आपने कंपास का मुंह खोलना है, इस चीज़ को कहते हैं आप रेडियस यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया 4.4। तो कोशिश करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन जैसे एक्यूरेट आती रही है वैसी ही आए। इधर ये रख लिया, इधर ये रख लिया, ठीक है। तो 4.4 का तो हमारे पास खुल गया है, और इसको एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखो थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है ये तो भाई, 4.6 आ रहा है। तो देखो ऐसे खोलना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो देखते हैं ये हुआ क्या, हमने कोई लाइन ड्रॉ नहीं, लाइन तो हमने सही ड्रॉ की है, तो शायद हमसे थोड़ा ज़्यादा खुल गया। चलो तो यहाँ मैं अब इस सर्कल को पहले मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, हाँ अब सही है। थोड़ा सा और ये बाहर जा रहा है, तो कॉपी को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, हाँ ये आ गया 4.4।
तो पहले से तो ये बड़ा ही है ना, पहले तो हमें 4.8 छोटा है, पहले से 4.8 का आता ना। तो आपने इसको कोशिश करना है कि कंपास को ये इसके हेड से पकड़ना है, इसके सर से पकड़ना है। अगर आप इसको कहीं और से पकड़ोगे तो फिर ये खुद ही खुलना बंद होना लगा रखेगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर सर्कल यहाँ ड्रॉ हो गया है। इस सर्कल का रेडियस है 4.4, यानी इसका जो डायमीटर होगा वो आपके पास 8.8 होगा। ठीक है, तो जो हमने वो लिया था, ये यही पॉइंट लिया था ना, हाँ ये पॉइंट है ना, हाँ यही है। तो ये हमारा, इसको एक बार कंफर्म करते हैं कि यही पॉइंट है ना। हाँ, तो देखो भाई, जो टिप है आपकी वही, मतलब जहाँ नोक चुबाई थी आपने वही। ठीक है, तो वो सेंटर अब यहाँ पर सी कहा गया है, ओ नहीं कहा है, तो मैं इस सेंटर को सी का नाम दूंगा। अच्छा, अब आपने क्या ड्रॉ करना है, अब आपने एक रेडियस ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो मतलब एक पॉइंट पी लेना है। मैं आपको पढ़ाता भी जाता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है बात क्या करना है कि विथ एट सेंटर सी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.4, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल। अब पॉइंट लेना है आपने पी। अच्छा, उसके बाद क्या काम करना है ये देख लीजिए। उसके बाद ये काम करना है आपने कि स्टार्टिंग विथ पॉइंट पी एंड रेडियस इक्वल टू सी पी, मतलब रेडियस को फिर आपने सी पी कह दिया ना, क्योंकि सी से लेके पी तक का डिस्टेंस होगा जो कि 4.4 है। फिर आपने वही 4.4 की आर्क आगे ड्रॉ करती रहनी है और फिर उसको नाम दे देने हैं। तो देखो कैसे होता है। देखो, समझाने में और करके दिखाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पी, पॉइंट पी कह लेंगे। देखो भाई, जहाँ दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहाँ पॉइंट बनता है ना। तो यहाँ ये सर्कम की लेंथ, सर्कम आर्क लेंथ और ये रेडियस एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये पॉइंट बन सकता है। अच्छा, तो अब ध्यान ये रखना है कि हमारा ये जो कंपास खुला था ये उतना ही हो जितना चाहिए है। अगर नहीं है तो हम यहाँ से भी चेक कर लेंगे। 4.4 का बोला उन्होंने, थोड़ा सा अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो इसे कम कर लीजिए, थोड़ा बहुत फ़र्क चल भी जाएगा, लेकिन हमने वो थोड़ा बहुत फ़र्क भी नहीं लाना। अच्छा, तो P है ना, P के बाद क्या आता है आपके पास Q। तो ये जो पॉइंट मैंने बनाया है ये Q है। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है ये Q है। मैं इसको बड़ा ध्यान से रखूँगा वरना कैलकुलेशन ही हमारी बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये Q पॉइंट आ गया। अब इस Q पे मैंने अपना कंपास को सेट कर दिया। तो Q के बाद क्या था, PQR आ गया हमारे पास, ये R पॉइंट आ गया। इस R पॉइंट पे मैंने सेट कर दिया तो ये S की तरफ चला गया। ये S को मैंने सेट कर दिया तो ये T की तरफ चला गया, है ना। अब आखिरी हमारे पास एक U पॉइंट ड्रॉ होगा जो कि ऐसे करके होगा, ऐसे करके। अब अगर कंपास थोड़ा बहुत हिला भी है तो पॉइंट P को ही ये बताएगा कि आपने पॉइंट P बनाना था। देखो करीब करीब आ रहा है, थोड़ा बहुत ये हिला है कंपास, 100% ये हिला है जब भी ये ऐसा हुआ है। हाँ देखो हिला है, थोड़ा तो हिला है ये, थोड़ा सा हिला है ये हमसे कंपास बनाते वक्त। ठीक है, तो ये P पॉइंट तो हमारा फिक्स। अच्छा, ये धुंधला था, मैंने देखा नहीं, तो ये धुंधला आ रहा होगा थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए, क्योंकि वो मैंने उसको फोकस नहीं करा ना, मुझसे रह गया। तो देखो पॉइंट्स मैंने कैसे बनाए, मैं फिर बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये रखा, ये यूँ पॉइंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये रखा, ये यूँ पॉइंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये रखा, मैंने यूँ ड्रॉ कर दिया, जैसा आपको नज़र आया ही होगा, और ये ड्रॉ यूँ कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया, यहाँ मैंने ये कर दिया, यहाँ मैंने ये कर दिया। अब इसको नाम भी दे देते हैं। बिल्डिंग्स हमने ड्रॉ करी, तो PQRSTU। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, रेडियस ड्रॉ कर लो, और क्योंकि फिर आपको ना परपेंडिकुलर चाहिए होगा। चलो बल्कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो आपको बस इनको आपस में मिलाना है, इसमें कोई परपेंडिकुलर का चक्कर नहीं है। इसमें आपको परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, इसमें बस आपको ये दो पॉइंट्स को आपस में सिंपली मिलाना है। तो ये मैंने सही से मिलाता है, ये मैंने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, और यहाँ आपको बाहर भी एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस आपको यहाँ पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। वहाँ तो इसलिए ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि हम वो लाइन बना रहे होते थे ना, तो लाइन जब हम बनाएंगे तो फिर हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता था लेंथ को। यहाँ तो पॉइंट मिला रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा लेंथ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस स्केल अच्छी तरह से रखकर पॉइंट मिला देंगे। और ये ईजी भी है ना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपको पॉइंट मिलाना है। ये लो, दो लोगों को मिलाना है, ठीक है, दो बिछड़ों को। तो ये हो गया भाई, ये तो देखो ऐसे भी हो गया, ये देखो ये दो भाई हैं बिछड़े हुए, इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो ये ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपको टेढ़ा नज़र आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ऐसे कर लो तो सीधा हो जाएगा, है ना, ऐसा सीधा आ रहा होगा, बस ये ऐसे करना था और कुछ नहीं है।
बाकी वर्डिंग मैंने दिखा दी थी, वर्डिंग एक बार चाहे तो फिर देख लो, ये तो एक इधर से देख लो, पहले ये पॉइंट्स देख लो वर्डिंग के, ऐसे लिख लेना, ये मैंने बता दिया था, ये देख लो, ठीक है, अब तक लिख लिया होगा आपने। अब आ जाओ इसका आखिरी सवाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये छोटा सा ना इर्रेगुलर नज़र आ रहा है शेप में, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा इर्रेगुलर इसीलिए हुआ है, मैं इसकी लेंथ लेता हूँ, ये 4.4 आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ 4.4 आ रहा है। ये थोड़ा सा सर्कल शायद इर्रेगुलर था इसलिए हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसे रेगुलर करूँगा ना तो ये हो नहीं पाएगा। तो ये सही आया, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, सही है। थोड़ी सी इर्रेगुलरिटी आई है इसमें, वो फुलफ़िल हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, इंस्क्राइब अ रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन वो शेप होती है जिसके अंदर 5 साइड्स हों। हेक्सागन में 6 साइड्स थी, स्क्वायर में 4 होती हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। अच्छा, तो भाई देखो यहाँ ये एक हिंट लिखी है, ड्रॉ 5 कॉन्ग्रुएंट एंगल एट सेंटर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है? जो एंगल आपस में एक दूसरे के सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि 5 कॉन्ग्रुएंट एंगल बनेंगे कैसे, वो भी सेम। अब वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो दिखा भी दूंगा, लिखा हुआ भी, और बता भी दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको बात समझ में आ गई ना कि इंस्क्राइब लिखा हुआ यानी पेंटागन अंदर बनेगा, यानी काम आसान है। मुश्किल जब होता है जब बाहर लिखा होता सरकम लिखा होता है इन्होंने सरकमस्क्राइब, लेकिन इन्होंने सरकमस्क्राइब नहीं लिखा, इंस्क्राइब लिखा, यानी काम तो ऐसे ही आसान हो गया है। बस ये जो छोटी सी हिंट है ये मैं आपको बता दूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगी बात। तो ये जब हिंट ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा ये क्यों दी हुई है। सबसे पहले तो मैं 4.3 सेंटीमीटर की लाइन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ड्रॉ कर ली है मैंने, ठीक है। देखो एक बार एक और कंफर्म करता हूँ, 4.3 है, हाँ। अच्छा, उसके बाद मैंने अपना प्रकार मतलब कंपास, देखो बार बार मुझसे प्रकार ही निकलता है मेरे भी, ये रेडियस आ गया मेरा इसका, ठीक है। कितने सेंटीमीटर? 4.3 सेंटीमीटर, इसको अब फिक्स रखना है हमने। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं रफली कि ये बाहर तो नहीं जा रहा है हमारा काम, हाँ अंदर ही है, क्योंकि हमें भी फिर और लाइनें भी ड्रॉ करनी है ना, इसलिए। तो सबसे पहले आप एस्टिमेट कर लेते हैं ना चीज़ों का कि कितना खर्चा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है। डायरेक्ट काम शुरू करने से पहले काम को एस्टिमेट मतलब चीज़ों को एस्टिमेट किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है। तो यही सबसे बेहतर तरीका है। अब जहाँ आपने टिप रखी थी वो क्या है? सेंटर है, बिल्कुल सही, आप लोग समझ गए माशाल्लाह से। अच्छा देखो, एंगल हमें ना प्रोटेक्टर की मदद से बनाना होगा। अच्छा, सेंटर उन्होंने कहा था ओ रखा था आपने, तो ये मैंने ओ कह दिया इसे। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसमें एंगल कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, इधर देखें कैलकुलेशन। तो ये पूरा एक सर्कल है, मतलब इसी के अंदर 5 एंगल बनाने हैं मैंने। तो पूरे सर्कल मतलब यहाँ से मैं चलूँ और यहीं पर आके रुकूँ तो वो कब होगा? 360 पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एंगल बनाना चाहूँ तो ये 5 एंगल 360 में डिवाइड होंगे, यानी ये पाँचों के पाँचों एंगल 360 के अंदर अंदर ही बनेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से चल रहा हूँ और यहीं पे आके रुक रहा हूँ, तो 360 कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपको पाँचों एंगल तो इधर ही बनाने हैं। तो आप 5 से इसको डिवाइड करा दें, इससे पता चल जाएगा कि एक एंगल कितने का बन रहा है, क्योंकि आपने पाँचों एंगल सेंटर इस पर बनाने हैं, सेंटर पे। क्योंकि सेंटर का अगर आप तमाम एंगल को ऐड कर दें, जितने भी एंगल बन रहे हैं वो 360 के होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 आपके पास 72 आ रहा है। एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने जितने भी एंगल बनाने हैं ना वो इसी सेंटर पे बनाना है। तो अगर आप सेंटर पे यूँ राउंड ट्रिप करोगे ना 5 एंगल बनाकर, तो 360 कंप्लीट करोगे। तो अब 360 को अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो उससे पता चल जाएगा कि वो 5 में से एक एंगल कितने का बन रहा है। तो ये आपके पास आ गया कि 5 में से एक एंगल आपके पास 42 का बन रहा है। तो मेरे को डी का इस्तेमाल करना होगा, सॉरी प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। प्रोटेक्टर देख लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मिल गया, ये रहा प्रोटेक्टर। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रेडियस बना लेना है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी दिखाता जाता हूँ आपको, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स आ गए। तो पहला काम हमने कर लिया कि हमने सर्कल बना लिया जिसका रेडियस हमने 4.3 रख लिया और सेंटर ओ रख लिया है। अच्छा, अब हमने जो है वो क्या करना है, अब हमने ये समझ लिया कि ये जो हमारे पास ड्रॉ 2 रेडियाई, पहले हम 2 रेडियाई बनाएंगे OA OB। अच्छा, OA और OB के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 72 का बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 360 है, मतलब पूरा राउंड ट्रिप 360 पे होगा और 360 में ही 5
हमने एंगल बनाने हैं तो इसलिए उसको 5 से डिवाइड करा के 72 ले आएंगे। तो मैं एंगल यहाँ पर पहले बेस लाइन बनाऊँगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम एंगल बनाते हैं तो उसके लिए पहले बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो बेस लाइन मेरी यहाँ पर आएगी, तो ये मेरी बेस लाइन आ गई। ठीक है, बेस लाइन मेरी ये सिंपल ड्रॉ हो गई। मैं इसको बाहर नहीं लेके जाऊँगा, इधर ही रखूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बाहर नहीं चाहिए। अच्छा, अब मुझे 72 का इसके ऊपर एंगल ड्रॉ करना है, तो मैं इनर स्केल की मदद से जाऊँगा ऊपर की तरफ। 70 मेरे पास यहाँ आ रहा है और 72 जस्ट थोड़ा सा मैं आगे ले लूँगा, क्योंकि इतना करीब मैं नहीं जा पा रहा हूँ उसको देखने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ ये 72 आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने 72 ले लिया है। इनर स्केल दिख रहा है, मैं थोड़ा सा फोकस कर दूँ। इनर स्केल दिख रहा है, उसके ऊपर 72 बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर जो ये पॉइंट आएगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा, ये मिल गया मेरा पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने इसको आपस में जोड़ दिया, ये मैंने इसको आपस में जोड़ दिया, ये मैंने इसको आपस में जोड़ दिया। और ये जो मैंने बनाया था वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, तो इसकी तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक छोटी सी लाइन भी मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हैं कितनी इनएक्यूरेट बन रही है। ये छोटी सी लाइन भी बना रहा हूँ। अच्छा, बाकी भी इसी तरह से आपने एंगल्स बनाने हैं। तो अब आप चाहो तो आर्क की मदद से एंगल बना लो, या वही 72 कर करके बना लो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आर्क की मदद से बना लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आर्क की मदद से भी बनाऊँगा तो वही 72 के ही एंगल आएगा मेरे पास। देखो ये मैं रखता हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं गया, मैं यहाँ इसे अगर बनाऊँ, आर्क बनाऊँ, अभी यहाँ कंफर्म हो जाएगा कि आर्क से भी वही एंगल आएगा या नहीं आएगा जो बी से बन रहा है, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ रखा, अब मैंने चेक किया आउटर स्केल से, तो नहीं ये नहीं आ रहा। आपको एंगल उसी की मदद से बनाने पड़ेंगे, इसी की मदद से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने अभी इसको अगर रखा है, ये इसको चेक करें तो कि मैं इसको रख रहा हूँ और इसकी मदद से मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी मदद से मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एंगल 72 का तो नहीं बन रहा, 72 से कुछ अलग ही बन रहा है। ये बेस लाइन हो गई, बेस लाइन को मैंने कोइंसाइड कर दिया, तो ये तो 40 के करीब एंगल आ रहा है, जबकि 70 चाहिए। अच्छा सॉरी, हमसे गलती ये हो रही है, बेस लाइन तो इस पर रखनी होगी ना, मैंने ये तो देखा ही नहीं कि बेस लाइन इस पर रखनी थी हमें। हाँ, तो बिल्कुल वही 72 के करीब जा रहा है। ठीक है, देखो बेस लाइन मैंने बिल्कुल उससे मिला दी, वो मैंने पहले यहाँ रख के चेक कर रहा था बेस लाइन को, तो यहाँ रख के चेक करूँगा, वो तो इसके रिस्पेक्ट से देगा ना, इसकी रिस्पेक्ट से थोड़ी ना चाहिए, हमें तो इसकी रिस्पेक्ट से चाहिए, इस लाइन की रिस्पेक्ट से चाहिए था। तो देखो वो 72 ही दे रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है लेकिन 72 ही आ रहा है। अगर मैं इसको पॉइंट को यहाँ मार्क कर दूँ तो देखो 72 ही आ रहा है। तो चाहो तो आर्क की मदद से ड्रॉ कर लेना, या चाहो तो ऐसे कर लो। मैं आर्क की मदद से ड्रॉ नहीं करता हूँ, वरना फिर आगे पीछे होगा काम। ठीक है, ये एक और 72 का एंगल आ गया। तो 5 साइडें आई हैं, अभी हमें एक और साइड भी चाहिए होगी। मैं इसके ऊपर यहाँ ऐसे रखता हूँ। ठीक है, हाँ मुझे इधर रखना होगा। अच्छा, इधर से तो ये नहीं आएगा, मुझे आर्क ही ड्रॉ करनी होगी, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। एंगल तो सही आ रहे हैं, मसला नहीं है, एंगल हमारे पास सही आ रहा है, करीब ही जा रहे हैं। अच्छा, इधर से आर्क बना देते हैं, तो ये मिला लिया मैंने, इसको आर्क बना दिया। अच्छा, ये हमारे पास आर्क के मैं नाम पता क्या दूंगा, आप लोगों को बता देता हूँ मैं। आर्क के नाम दूंगा मैं A B C और ये D, और D के बाद फिर E आर्क आएगी। F की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 5 ही चाहिए मुझे, 6 नहीं चाहिए, F 6 पे आ जाएगा। अच्छा देखते हैं, अभी ये इसको मिला रहा है, थोड़ा फ़र्क आ रहा है। क्योंकि फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ना एंगल को अलग लिया है और इसको अलग लिया है। मैं इसे एंगल से ही चेक कराता हूँ आपको कि ये एंगल से सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको मुझे इस लाइन से अगर मिलाना है तो ये ऐसे आ रहा है। अच्छा, मुझे एंगल इधर की तरफ चाहिए, बड़ा इसको ध्यान से रखना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये तो बेस लाइन ऐसे आ गई। अब इसकी रिस्पेक्ट से मैं एंगल देखूँ 70 का, तो इधर से आऊँ, इधर से आता हूँ, नहीं आर्क की मदद से ही बनेगा। एक एंगल आपने बना लेना है, बाकी एंगल आप आर्क की मदद से ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल भी जो है मैं मिटा देता हूँ, ये एंगल भी मैं आर्क की मदद से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। बस मैंने आपको कंफर्म करने के लिए बताया था कि ये सही आ रहा है। बाकी एंगल देखो ये कह भी रहे हैं पॉइंट में, अगर यहाँ पॉइंट देखो ना, ये कह भी रहे हैं कि 2 एंगल बनाने के बाद स्टार्टिंग विद पॉइंट A होगा मेरे ख्याल से A, एंड रेडियस इक्वल टू AB
और ड्रॉ आर्क टू डिवाइड द गिवन सर्कल इनटू 5 इक्वल पार्ट एट पॉइंट। अच्छा देखो वो कह रहे हैं कि बस आपने एंगल बना लिया ना या 72 का 72 एंगल बनाने के बाद अब आपने 72 एंगल बनाने के बाद अब आपने आर्क की मदद लेनी है और आगे के एंगल्स को ड्रॉ करना, मतलब आगे के जो हिस्से हैं, जो साइड्स हैं या जो डिवाइड करने वाली लाइन्स हैं उनको ड्रॉ करना है। तो इसी की मदद से मैं ड्रॉ करूँगा अब आगे। मैं इसको एक बार और चेक कर लूँ, ये है तो ये मैंने सिर्फ आपको कंफर्म करने के लिए किया। वैसे आ तो उतना ही रहा है, करीब करीब ही आ रहा है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। ये आ गया। अच्छा ये कंपास जो है ना साथ नहीं दे रहा अब आखिरी सवाल में, कभी ज़्यादा खुल रहा है कभी कम, खुद ही हिल रहा है। मुझे महसूस हो रहा है जब मैं हाथ फेर रहा हूँ ना तो वो हिल रहा है। देखें आप इसकी, ये देखें थोड़ा सा ये फ़र्क भी आ गया इसमें, फिर फ़र्क आ गया, हिला है ये इसलिए ये फ़र्क आया। ये तो सही है, बाकी ये फिर इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बस मिला दो लाइनों को आपस में जल्दी से, सारी लाइनों को। ये मैंने मिला दिया। अच्छा दूसरी लाइन थी ना हमारी, पहली तो नहीं थी ना, पहली तो वो पहले बनी थी। ठीक है, तो ये मैंने लाइंस को आपस में मिला दिया। थोड़ा बहुत आपको यहाँ लग रहा होगा कि इस हिस्से में ज़्यादा जगह गई है हमारे पास, क्योंकि वो फिर शायद एंगल सही ना आया हो। हाँ एंगल में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन सही है, ये तो सही है। तो ये यहाँ इस वाली साइड पे हमारा थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा जा रहा है, इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा ना हिस्सा ज़्यादा ना जाए। थोड़ा सा ऐसा लेंगे क्योंकि 72 लेना ना। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो वो जो ज़्यादा जा रहा था वो कवर हो गया है। वो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि थोड़ा सा ना फ़र्क आ रहा है सवाल में, क्या पता सर्कल में गड़बड़ हुई है या रेडियस, लेकिन अब सही है। अच्छा अब हेक्सागोन बोला था, तो याद रखना ये सारी जो हमने लाइनें बनाई थी ना, ये 72 की थी, मतलब सॉरी ये 4.4 की थी। 72 का तो एंगल था ना, ये 4.4 है। अच्छा मैंने इनको नाम नहीं दिए, मैं इनको नाम भी दे देता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट ए हो गया, ये मेरे पास पॉइंट बी हो गया, ये मेरे पास पॉइंट सी हो गया, ये मेरे पास पॉइंट डी हो गया, ये मेरे पास पॉइंट ई हो गया। ठीक है, पॉइंट्स अब आपने आपस में मिला देने हैं क्योंकि इंस्क्राइब कहा है, इंस्क्राइब में कोई टेंजेंट वेंजेंट की टेंशन नहीं रहती है, बस सिंपली आपको आपस में पॉइंट मिला देना है। ठीक है, ये मिला दिया मैंने। ठीक है, ये मिला दिए मैंने। ये देखो आपको एक पेंटागन नज़र आ रहा होगा, पेंटागन शेप नज़र आने शुरू हो गई होगी। इसको नीचे से ही बनाते हैं, ये शेप। ठीक है, ये शेप आ गई, ये इधर से भी शेप। अच्छा रेडियस चेक करते हैं कि रेडियस वाकई हमारे पास 4.3 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा रेडियस ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा नहीं बल्कि सही है, क्योंकि ये ना शायद हिला भी था, हिला होगा ना इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो पेंटागन शेप नज़र आ रही है आपको। तो ये शेप आपने जो है यहाँ ड्रॉ करनी थी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, कंपास, रूलर, और बाकी एंगल्स भी आपके आ गए। तो वर्डिंग मैंने आपको बता दी थी इसकी, आपने लिख ली होगी। यहाँ पर देख लो कि आपके पास बी सी बी सी डी ये आपके पास ये आपके पास क्या है, इस पेंटागन की साइड्स हैं, और डी ई ई ए ये पेंटागन की साइड हो गई, और पेंटागन आपके पास क्या हो गया, पेंटागन आपके पास हो गया। इसकी शेप आप अगर चाहो ना ऐसे बना के बता सकते हो, ऐसी होती है इसकी शेप। ठीक है, ये आपने बना लिया ए बी सी डी ई। ठीक है, 1 2 3 4 5 साइड्स वाला शेप पेंटागन होता है, और रेगुलर है ये, इरेगुलर नहीं है ये। अच्छा सा बना, साफ़ सुथरा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा। यहाँ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। 29.3 थी एक्सरसाइज, अब 29.4 है हमारे पास। इसी तरह की है, मिलती जुलती एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें ना कॉम्प्लेक्स शेप आने वाले हैं। अब आगे वाली एक्सरसाइज में थोड़े शेप्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो उसको हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ग्रुप की फ़ीस देख लो 1500 है, और नोट्स की फ़ीस आपके पास 500 है, और गेस्ट पेपर की 200। तो आप लोग चाहो तो बाय कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।